नमस्कार, बीएसएफएफ की श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ। हम वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 को मना रहे हैं और उसी के तहत एक स्पेशल श्रृंखला अपन ने बनाई है बीएसएफएफ और सेबी के माध्यम से। ये सारे सत्र आप तक आ रहे हैं। आप सभी को वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की ढेर सारी शुभकामनाएं और हर एक सामान्य और छोटा निवेशक और ताकतवर हो जानकारी और ज्ञान के साथ, यही उद्देश्य के साथ ये सारे सत्र आप तक लेकर आ रहे हैं। हमने सेबी ने एक बनाया विशेष कंटेंट बनाया है सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। सेकेंडरी मार्केट से जुड़े अलग अलग आयामों की चर्चा कर रहे हैं। केवाईसी का फॉर्म कैसा दिखता है इस पर बात हो रही थी, वो हमने देख चुके। हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या चीजें भरनी पड़ती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी चीज को, उसी सिलसिले को आगे ले जाते हैं। ये सारे सत्र आप तक बीएसएफएफ और सेबी लेकर आ रहा है। सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। हमने देखा कि इस तरीके से आपके पहले डिटेल्स भरने पड़ते हैं, डीपीआईडी वगैरह वगैरह। फिर क्लाइंट को कौन से सेगमेंट में जाना है। अब ये सेगमेंट क्या होता है, देखिए हमारे पर दो बड़े एक्सचेंजेस है, एक एनएससी और एक बीएससी, जो स्टॉक्स में काम करता है, जो शेयर्स में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैश, नॉर्मल शेयर की लेवा बेची मतलब कैश सेगमेंट हो गया। आजकल म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक मार्केट से खरीदी बिक्री कर सकता है। सो यहाँ पर पहला सेगमेंट है कैश। कैश में आपको बीएससी में अकाउंट खोलना है, एनएससी में अकाउंट खोलना है, उसको टिक करना है। कैश म्यूचुअल फंड किसको टिक करना है और साइन करना है, जो चाहिए वो। आपको कैश अकाउंट तो लगेगा ही, क्योंकि कैश सेगमेंट तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आपको शेयर्स कुछ ना कुछ तो खरीदे बेचेंगे। हम डायरेक्ट डेरिवेटिव्स में तो नहीं जाने वाले। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको टिक करना है। फिर एफ एंड इज डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब डेरिवेटिव्स होता है। तो हमको एनएससी का डेरिवेटिव चाहिए कि बीएससी का डेरिवेटिव चाहिए, इस पर हमको टिक करना है। फिर करेंसी डेरिवेटिव्स भी होते हैं, फॉरेक्स जिसको कहते हैं, डॉलर, यूरो, येन, ये सारी जीबीपी, ये सारी चीजें जहां पर ट्रेड होती है। सो करेंसी डेरिवेटिव्स अगर हमें करना है तो वो कौन सा एक्सचेंज पर करना है, एनएससी में करना है, बीएससी में करना है, वो हमको यहाँ पर साइन करना है। फिर एमसीएक्स और एनसीडीएक्स कमोडिटीज ऑप्शन के लिए। सो वो कहाँ पर कमोडिटीज ऑप्शन हमको ट्रेड करना है, वो यहाँ पर करना है। सो ये बराबर टिक करके वो सारे अकाउंट्स अपने खुलेंगे। वो अपने को एक बार देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो सब ब्रोकर होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, वो सारे लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस नहीं होते। कि अगर छोटा कोई यूनिट है, छोटा सा कोई ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, तो वो सिर्फ कैश और डेरिवेटिव्स में काम करता है। कमोडिटीज के लिए वो रखता नहीं अपने पास, क्योंकि अगर कमोडिटीज के 2 4 5 क्लाइंट होंगे तो उसको महीने का कुछ उस सेगमेंट का उसको फीस देना पड़ता है करके वो कमोडिटीज नहीं रखता। सो अगर छोटा ब्रोकर है तो ये सारी चीजें एक बार देख ले। उसके बाद ये एक बेसिक डिक्लेरेशन है जो हमको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, डीलिंग थ्रू सब ब्रोकर और ऑथराइज्ड पर्सन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अगर हाँ तो ये सारी चीजें, नेम ऑफ द ब्रोकर जो आपका मेन ब्रोकर रहेगा, सब ब्रोकर ऑथराइज्ड पर्सन उसका यहाँ पर नाम, जो एक्सचेंज रहेगा उसका नाम, क्लाइंट आईडी जो हमने बात करी थी, आखिरी के 8 डिजिट जो रहता है वो क्लाइंट आईडी होता है जो ब्रोकर देता है। सो वो यहाँ पर लिखना है। अगर उस क्लाइंट के कोई डिस्प्यूट्स रख रखे हैं पहले से, अगर वो डिस्प्यूट्स है तो यहाँ पर वेदर यू आर अ मेंबर ऑफ सब ब्रोकर और एपी और एक्सचेंज, ये यहाँ पर टिक करना है। अगर है तो है, अगर नॉर्मल क्लाइंट है तो नो, और अगर जो कुछ भी होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर, वेबसाइट। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है जो कि सबसे अहम है, इसके बारे में बात होनी चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे, सुनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नोट, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए कि फिजिकल चाहिए। अगर फिजिकल चाहिए तो उसके लिए अपने को पैसा अलग से देना पड़ता है, क्योंकि कुरियर के चार्जेस बहुत बार, हर बार ही नहीं, बहुत बार अपने से लेते हैं। सो वो एक बार देख ले। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जैसे अपना चेकबुक होता है वैसे सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने का इस डीमैट से उस डीमैट में एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होता है, वो फिजिकल ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी कब जरूरत पड़ेगी अपने को पता नहीं। उसको कुछ शायद डेबिट मारेंगे लेकिन चलता है। देन शेयर ईमेल एड्रेस विद रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, आपका आईडी आरटीए के साथ शेयर करना नहीं करना वो यहाँ पर लिखना है। एनुअल रिपोर्ट चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल बोथ आप लिख सकते हैं। फिजिकल जहां जहां पर लिखेंगे वहां पर आपको खर्चा लगने वाला है, ये सोचकर चलिएगा। डीपी अकाउंट स्टेटमेंट ये लेना चाहिए हर महीने का। डिक्लेरेशन ऑफ मोबाइल नंबर किसका दे रहे हैं वो यहाँ पर देना है। रनिंग अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है हम आगे देखेंगे। वेदर यू विश टू फैसल इंटरनेट ट्रेडिंग करना है क्या, वो हाँ या नहीं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अक्सर हाँ कर देना चाहिए, कि मार्जिन कभी ना कभी लगती है। सो इस तरीके से ये फॉर्म भरना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल दोनों लेवे, लेकिन जब फिजिकल लेंगे तो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप लेनी है, मार्जिन के लिए हाँ बोलना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना है। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।